देखिए, एक बार मैंने आपसे बात की थी कि डिवोर्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के लोगों के होते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि किसी को पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को बहुत मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है केस पे भी, लॉयर पे भी और आपके सामने वाले पर्सन पे भी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना आपको मतलब एक्सप्लेन करूँ कि मेरा जो डिवोर्स हुआ था, तो मेरा डिवोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ बिकॉज मैंने अपने टाइम को प्रेफरेंस दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक हमारे पास टाइम हो बहुत सारा कि हम हाँ चलने दो केस, या हम बिल्कुल फ्री हैं कि ठीक है हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, केस का क्या है, वो तो लॉयर लड़ते रहेंगे, तो हम उसको चलने देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो कंडीशन थी वो ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा था और ना ही मेरे पास टाइम था। देखिए, पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं सेपरेशन वाले मोड में आई थी, डिवोर्स लेने की स्टार्ट किया था मैंने, तब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। ठीक है, और मेरे पास 2 बच्चे थे। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो हाँ, टाइम नहीं था क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक जॉब मिली थी और उस जॉब में आप समझ सकते हो कि प्राइवेट जॉब में छुट्टियाँ लेना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आप 1 ले सकते हो, अब 2 ले सकते हो, और उसका ज़्यादा लेने की कोशिश भी करोगे या 1-2 में भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि आप क्या होता है, एक आध बार तो ले सकते हो, पर यहाँ तो हर मंथ लेना पड़ेगा क्योंकि तारीख आपकी हर मंथ पड़ेगी। ठीक है, अब आपको हर मंथ जाना, और अगर 1-2 तारीख पड़ रही है तो हर मंथ उस चीज़ को आपको लेना ही पड़ेगा। फिर इनकेस कभी बच्चों को प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लेना पड़ जाए तो बहुत ही भारी पड़ जाता है। फिर तो आपको रिस्क हो जाती है कि भाई बॉस भी आपके धमकी देने लगते हैं कि भाई हमें तो छुट्टी नहीं दे सकते आपको। तो मैंने बहुत सोचा समझा, फिर मुझे समझ में आया। और सबसे बड़ी मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी थी कि मेरे केस में जो कोर्ट बच्चों के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर करता है, वो मेरे केस में, देखिए मुझे तो कुछ नहीं मिला था मेरे केस में, मेरे लिए मेंटेनेंस ऑर्डर भी नहीं हुआ था बिकॉज मैं पढ़ी लिखी या कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो और मेरे जो 2 बच्चे हैं उनमें से जो बड़ा बेटा है वो 18 ईयर्स का होने वाला था, तो सामने वाले बंदे ने मना कर दिया कि जब मैं 18 ईयर्स का हो गया मैं क्यों दूँ। ठीक है, तो मुझे जो ऑर्डर हुआ था वो सिर्फ एक बच्चे का ऑर्डर हुआ था, और वो भी इतना नॉमिनल हुआ था कि अगर मैं किसी सस्ते से स्कूल में भी डाल दूँ ना तो उसकी फ़ीस पे नहीं कर सकती थी मैं उस बच्चे की उस पैसे से। और जो इतना कम अमाउंट जो मुझे ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मतलब उस ऑर्डर को भी मैं दे दूँगा बोल के बहुत टाइम तक नहीं मिला मुझे, बहुत टाइम तक, मतलब आप समझ लो कि मुझे 1-1.5 साल तक नहीं मिला वो। ठीक है, और उसके लिए भी फिर मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाके थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हुआ। वो भी 1 बार मिल गया, 2 बार फिर नहीं मिलना है, 2 बार मिल गया फिर तीसरी बार नहीं मिलना है। तो इतने नॉमिनल अमाउंट के लिए मुझे इतना टेंशन हो रहा था, इतना टेंशन कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ मैं यहाँ पे, जो बंदा कुछ देने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है, और उस बंदे के लिए मैं लड़ रही हूँ, उस बंदे से लड़ रही हूँ मैं अपने, और मैं किसकी भीख मांग रही हूँ, अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही हूँ। क्यों मांग रही हूँ भाई, मैं अपने बच्चों के लिए भीख ही क्यों मांग रही हूँ। तो मेरा मतलब बहुत टेंशन, जॉब की टेंशन, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, बहुत सारी टेंशन हो जाती है आपको, जो मुझे थी पर्सनली, जो मुझे थी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर कहूँगी कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज था वहाँ पे कि आप जो, मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि डिवोर्स लेना बहुत आसान होता है, सबके लिए बहुत आसान होता है। नहीं, डिवोर्स लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर आपका बंदा जेन्युइन है, और मैं कहूँगी सामने वाला बंदा, सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है, सामने वाला बंदा से बैठो, आप बात करो, और आप साथ में नहीं रह पा रहे हो तो अंडरस्टूड है, हम नहीं रह पा रहे हैं, हम सेपरेशन मोड में चले जाते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं, वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। पर कोई बंदा अगर आपको चिक कर रहा है या नहीं दे रहा है, देखो केस चलाने का कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि उसके बाद आप, मुझे वो चंद मेंटेनेंस, मतलब वो किसी मतलब का मेंटेन नहीं था जिसके लिए मुझे केस चल रहा था, उसके बाद भी जब मैंने डिवोर्स मांगा तो डिवोर्स भी नहीं मिल रहा था। फिर मुझे बहुत ताने सुनने पड़े उसके पीछे, क्योंकि जब मैंने कहा अपने लॉयर से कि भाई ये केस ख़त्म कर दो, क्योंकि ना मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए आपका केस में कुछ मिले आपको चाहे नहीं मिले, पर आपको पैसे वकील को तो देने ही पड़ेंगे ना।
उनकी फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी, उनकी टाइम टू टाइम तो पे करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ना, नहीं हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, हम वहाँ से नहीं दे सकते, या मेरे पास अभी खर्चे हैं मैं उनको नहीं दे सकती हूँ, आपको नहीं दे सकती। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता और आपको पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं अब देखिए मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि आप समझ सकते हो, छोटे शहर में अगर आप कहीं जॉब करोगे तो आपकी सैलरी इतनी लाखों में नहीं होती कि आप बच्चे 2 बच्चों की लायबिलिटीज़ लेकर आप बच्चों को और साथ में अपना और वकील का खर्चा उठाओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने अपने वकील से कहा कि नहीं आप ये केस ख़त्म कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे वकील के एक वर्ड थे, मेरे एक मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी हैं, उन्होंने भी, उनसे भी जब सजेशन लिया गया बात के बैठ के, उन्होंने समझाया मुझे कि ऐसा नहीं होता है, तुम क्यों वापस लेना चाहती हो, मैं दिलाऊंगा तुम्हें, बहुत सारे पैसे दिलाऊंगा तुम्हें, क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारा तो हक बनता है, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। लेकिन मैंने कहा जब बच्चों के लिए वो खुद इंसान कोई करना नहीं चाहता तो फिर मैं कितने टाइम तक केस लड़ूंगी। अरे आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, तुम तो केस लड़ो। मेरे केस को 3 साल से ऊपर हो चुके थे, उसके बावजूद भी वो यही बोल रहे थे लड़ो लड़ो, हम दिलाएंगे हम दिलाएंगे। पर क्या होता है देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये दिख रहा था कि मुझे फ़ीस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। मिलना मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मुझे दिख रहा था कि जो नॉमिनल एक बच्चे का वो नहीं दे पा रहा है, वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, वो मुझे क्या वैसे देगा। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर मुझे नहीं करना है, तो उन्होंने कहा कि तुम में बहुत एटीट्यूड है, तुम्हें बहुत घमंड है, और तुम्हारे जैसी मैंने लड़की नहीं देखी है। ऐसा कौन करता है, जब केस होता है तो पैसे लेते हैं, और ऐसे थोड़ी ना होता है, माँ बाप की पैसे खर्च हुए होते हैं शादी में, तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम बहुत ही घमंडी टाइप की लड़की हो। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैंने आज स्टेप नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। मैं मतलब इन लोगों के चक्कर में मैं फंसती रहूँगी फंसती रहूँगी फंसती रहूँगी, और मेरा टाइम जो है मेरे पास बहुत कम है। मैं मानती हूँ मेरे पास बहुत कम टाइम है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एज होती है कि एक आपने यंग एज में ले लिया, सो कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपने जॉब में, कुछ आगे कर सकते हो। पर मुझे दिख ही रहा है कि मैं अगर 40-45 की हो चुकी हूँ तो मैं क्या आगे करूँगी? मुझे आगे, मेरे पास टाइम कितना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, टाइम कितना? तो जब मैंने ये कैलकुलेशन लगाया तो मुझे समझ में आया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं अगर सामने वाले के पीछे चलती रहूँगी, सामने वाले के पीछे भागती रहूँगी, तो मैं अपनी चीज़ें ख़त्म कर दूँगी। तो मैं अपनी चीज़ों पे, उसके पीछे भागने के बजाय मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान दे दूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने वो शब्द सुने, हालाँकि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसके 2-3 दिन मैंने सोचने समझने के बाद, लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड यही किया कि नहीं, मैं डिवोर्स लूँगी, और किसी भी कॉस्ट पे लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम की वैल्यू बहुत है। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मैं चाहूँगी तो मैं पैसा अर्न कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी से मेंटली टॉर्चर हो रहे होते हो ना, मतलब मैं हो रही थी, मैं ऑफिस में सुन रही थी, मैं अपने वकील से सुन रही थी, मुझे बच्चों की परेशानियाँ दिख रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप हर समय टॉर्चर होते रहते हो, और उस टॉर्चर के चलते आप स्माइल करके रहना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो मैं वो चीज़ें निकालने के बाद मैंने फाइनल किया कि नहीं, मैं इस केस को छोड़ दूँगी। फिर मेरे सामने एक सिचुएशन आई कि मेरे पापा ने मुझसे कुछ कहा कि बेटा ऐसे कैसे करोगी। उस समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। मैं, कोई मेरा टाइम ख़राब कर रहा है और मैं उसे अपना टाइम नहीं ख़राब करने दूँगी। मेरी ज़िंदगी जब ख़राब हो चुकी है तो मैं अब आगे का टाइम ख़राब नहीं करने दूँगी। उसे मैंने फाइनली डिसाइड किया। तो मेरा माइंड सेट था कि हाँ, मुझे छोड़ना है, मतलब किसी भी कंडीशन में मैं छोड़ दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि उस दिन मेरी, मतलब शायद मैं बहुत दुखी थी उस दिन, और उस दिन बाई चांस मेरी तारीख थी तो मैं गई, मुझे वो चांस मिल गया। मुझे वो चांस उस दिन मिल गया। मुझसे पूछा गया, जज ने मुझसे पूछा कि तुम किस कंडीशन में चाहती हो, ठीक है। मैंने कहा सर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए मैं एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मैंने जो चीज़ें देखी ना, मतलब सब चौंक गए एकदम कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आपने फ्री, मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप भाई कैसे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्यों छोड़ा ये मैं जानती हूँ।
क्योंकि मैंने अपने टाइम की वैल्यू की कि नहीं भाई, मैं इन चीज़ों के चलते मैं अपनी चीज़ें खो रही हूँ ना, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना है। मैं अगर इन सब चीज़ों पे चलती रही तो मेरी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, और मैं इन चीज़ों को नहीं ख़त्म कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ पहले अपना, और अब मैं नहीं ख़त्म कर सकती हूँ। तो लास्ट जो मेरा डिसीज़न था ये कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सच बात बोलूँ ना, तो औरत का सपोर्ट नहीं करती है। मैंने अपने केस में ये देखा है कि जिन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ, किसकी गलती है, उसके बाद भी ना सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। सब कुछ जानने के बाद आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ये होता है। तो इसलिए जो भी डिसीज़न लो, आप सिर्फ अपने खुद के दिमाग से लो, खुद का सोच के लो कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तो आप करो, और आपके पास नहीं है तो आप अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस दो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप उससे जितना ले पाओगे ना, एटलीस्ट एक टाइम के बाद जितना ले पाओगे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पर आप, अगर आपको लगता है कि आप करने में सक्षम हो और आप कर लोगे, तो मैं यही बोलूँगी कि आप खुद कर लो, छोड़ दो। क्योंकि सामने वाले का कलेश लेकर क्यों चलना है भाई साथ में हमें? हम उसे मौका दे रहे हैं कि वो हमारे दिमाग में कलेश पैदा करे। तो ये मौका मत दो। मैं तो ये बोलूँगी, ये बिल्कुल मौका मत दो। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, बहुत अच्छे सबूत थे, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं भाई, मेरा टाइम तो जा रहा है ना। एक्चुअली मुझे ये पता था कि मैं जितना टाइम यहाँ लगा रही हूँ उतने टाइम में मैं डबल अर्निंग कर सकती हूँ। मुझे पता था, दिख रहा था, मैं जिस फील्ड में थी मैं दिख रहा था मुझे कि मैं कर सकती हूँ अर्निंग। पर मैं यहाँ टाइम देकर यहाँ पे, क्योंकि मैं जिस दिन भी तारीख पे जाती थी मुझे इतना टेंशन होता था, इतना टेंशन होता था, क्योंकि कोई ना कोई मुझे मिल जाता था। अच्छा आप यहाँ पे, अच्छा बहुत, मतलब इतना, उस दिन जिस दिन तारीख होती थी ना, उस दिन मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने एट लास्ट ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कोई मेरा यूज़ करे, ये नहीं हो सकता। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं छोड़ दूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। पर हाँ, आज मैं खुश हूँ। आज मैं अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। आज मेरे बच्चे खुश रहते हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने बच्चों को घर दिया है, पर हाँ, आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैंने दिया है, मैंने किया है अपने बच्चों के लिए। और जिसने जो खोया है वो तो वही जाने। पर हाँ, मुझे इस बात की तसल्ली भी है कि भाई ठीक है, इस बात का दुख नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीज़न था। तो इसलिए ना, डाइवोर्स वाली चीज़ जो होती है ना, वो सोच समझ के करो। अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, बिल्कुल दो। सामने वाला, अगर आप, क्योंकि सामने वाले ने गलत किया होता है तो हमें लगता है कि हम उसके साथ उसको पनिश करें। पर अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और आप टॉर्चर करो, और आपकी चीज़ें कुछ अगर उससे कनेक्ट हो रही हैं, उससे टूट रही हैं, उससे कुछ चीज़ें ख़राब आपकी हो रही हैं ना, तो बेस्ट आपके लिए होगा कि फिर आप उस पर्सन को छोड़ दो, उसकी चीज़ों को छोड़ दो और आप अपने ऊपर ध्यान दो। बेस्ट आपके लिए यही होगा।